हेलो एवरीवन, वेलकम टू केवी टीचर्स गिल्ड। सो बच्चों, अभी हम डिस्कस करेंगे 6th क्लास इंग्लिश की 4th यूनिट के फर्स्ट चैप्टर चेंज ऑफ हार्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर्स। लास्ट वीडियो में चैप्टर को हमने रीड किया, तो स्टार्टिंग में और चैप्टर के बीच में जो क्वेश्चंस गिवन है उनको हम रीडिंग के साथ ही डिस्कस कर चुके हैं। अभी जो क्वेश्चंस आपको एंड में दिए हैं उनके आंसर्स आपको कैसे लिखने हैं वो हम देखेंगे। So let us think and reflect. First is read the lines given below. नीचे जो लाइन्स हैं उनको रीड करिए and answer the questions और क्वेश्चंस को आंसर करिए। So if प्रभात sensed that he would lose a game, अगर प्रभात को वो सेंस कर लेता था, उसे महसूस होता था कि वो किसी गेम को हारेगा, he would not play it, तो वो उसे खेलेगा ही नहीं। He would take part only, वो सिर्फ तभी पार्ट लेगा when he was sure of winning, जब वो जीतने के लिए श्योर हो। even if the game lasted only for a minute, भले ही गेम 1 मिनट में खत्म हो जाए। you could not stop him from playing, आप उसे खेलने से नहीं रोक सकते। the kind of games he was really good at, उस तरह के गेम्स जिसमें वो सच में अच्छा है। like बैडमिंटन, जिन गेम्स में वो सच में अच्छा है वो खेलने से आप उनको नहीं रोक सकते, जैसे कि बैडमिंटन। अभी क्वेश्चंस हैं, कंप्लीट द सेंटेंस सूटेबली, जैसे आपको सही लगे सेंटेंस को कंप्लीट करिए। प्रभात वुड प्ले अ गेम ओनली इफ, प्रभात कोई भी गेम तब खेलेगा जब वो श्योर हो जीतने के लिए। ओनली इफ ही वॉज श्योर ऑफ विनिंग। नेक्स्ट, विच गेम वॉज प्रभात गुड एट प्लेइंग, प्रभात किस गेम को खेलने में अच्छा था। ही वॉज गुड एट प्लेइंग बैडमिंटन, बैडमिंटन में वो अच्छा था। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस, सबसे सही ऑप्शन चूज करना है सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। सो द बिहेवियर ऑफ प्रभात टेल्स अस दैट ही वॉज, प्रभात का बिहेवियर हमें बताता है कि वो क्या था। गुड एट द गेम्स, गेम्स में अच्छा था। श्योर टू विन, जीतने के लिए श्योर था। या फिर अफ्रेड ऑफ लूजिंग, हारने से डरता था। सी ऑप्शन सही है, वो हारने से डरता था, इसीलिए जिन गेम्स में अच्छा है सिर्फ वही खेलता था। नेक्स्ट इज, अब एक और कुछ और लाइंस गिवन है। सरप्राइजिंगली, हैरानी से, प्रभात कुड नॉट स्लीप वेल दैट नाइट, प्रभात उस रात अच्छे से नहीं सो पाया। ही हैड वन द गेम, वो गेम जीत गया। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, अक्सर जितना हैप्पी वो फील करता था उतना हैप्पी वो फील नहीं कर रहा था। वॉट वॉज सरप्राइजिंग वॉज, और जो और हैरान करने वाला था, सरप्राइजिंग था, वो था दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, सूर्या हारने के बारे में बैड फील नहीं कर रहा था, उसको बुरा नहीं लग रहा था। वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग वॉज, इससे भी ज़्यादा सरप्राइजिंग था, दैट प्रभात सॉ सूर्या प्लेइंग बास्केटबॉल द नेक्स्ट डे, कि नेक्स्ट डे प्रभात ने सूर्या को बास्केटबॉल खेलते हुए देखा। अभी क्वेश्चंस हैं, सेलेक्ट द वन ऑप्शन दैट टेल्स अस अबाउट द वे प्रभात वॉज फीलिंग दैट नाइट, कौन सा सही ऑप्शन है जो हमें बताएगा कि प्रभात कैसा फील कर रहा था उस रात। हर्ट फील कर रहा था, अनहैप्पी, अफ्रेड, फोकस्ड, फोकस था, काम पर डरा हुआ था, वो अनहैप्पी फील कर रहा था। ठीक है ना, वो उतना हैप्पी नहीं फील कर रहा था जितना वो अक्सर करता था। वाई डज प्रभात फाइंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात को सूर्या का बिहेवियर सरप्राइजिंग क्यों लगा, क्योंकि एक तो हारने के बाद भी वो बैड फील नहीं कर रहा था, दूसरा वैसे इसमें गिवन नहीं है, पैराग्राफ में नहीं है, दूसरा वो बास्केटबॉल खेल रहा था जिसमें वो अच्छा भी नहीं था। सो प्रभात वॉज सरप्राइज्ड, या प्रभात फाइंड्स सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात सूर्या का बिहेवियर सरप्राइजिंग पाता है बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, एक तो ये रीजन है, एंड ही एंजॉयड प्लेइंग गेम इवन इफ ही वॉजंट गुड एट इट, वो जिस गेम में अच्छा भी नहीं है उसे खेलना भी वो एंजॉय करता था। बट क्योंकि ये वाला पार्ट आपको पैराग्राफ में नहीं दिया, ये चैप्टर में है, तो आप सिर्फ इतना ही लिखेंगे दैट प्रभात फाउंड सूर्याज बिहेवियर सरप्राइजिंग, प्रभात को सूर्या का बिहेवियर इसलिए वो सरप्राइजिंग लगा बिकॉज सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग, जबकि प्रभात को बहुत बुरा फील होता था, फील बैड अबाउट लूजिंग,
हारने के बाद, और जिन गेम में वो हारने वाला है वो उनको खेलता ही नहीं था। तो जब उसने देखा सूर्या तो बैड फील कर ही नहीं रहा है, तो ये उसको सरप्राइजिंग लगा। फिल इन द ब्लैंक बाय चूजिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में जो सही ऑप्शन है, सबसे सही है, उससे आपको ब्लैंक फिल करना है। यू कैन से दैट सूर्याज रिएक्शन टू नॉट विलिंग वॉज। आप ये कह सकते हैं कि सूर्या का जो रिएक्शन था ना जीतने पर वो कैसा था? सिमिलर टू प्रभात, प्रभात के जैसा ही था। एज सीरियस एज प्रभात, प्रभात के जितना ही सीरियस था। डिफरेंट फ्रॉम प्रभात, प्रभात से डिफरेंट था, तो इसमें आएगा डिफरेंट फ्रॉम, वो उससे अलग था। ओके, नेक्स्ट। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। इन क्वेश्चंस को आंसर करिए, ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ डिड प्रभात्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम्स इन द बिगिनिंग। शुरुआत में प्रभात का जो एटीट्यूड था विनिंग और लूजिंग को लेकर, जब वो जीतता था तो बहुत खुश होता था, और हारने पर वो बहुत टेरेबल, बहुत बुरा फील करता था। तो वो बिहेवियर कैसे अफेक्ट करता है, कैसे उसने अफेक्ट किया गेम के एंजॉयमेंट को? तो क्योंकि उसे बहुत फर्क पड़ता था विनिंग और लूजिंग से, सो उसके एटीट्यूड से फर्क ये पड़ा कि वो किसी भी गेम को पूरे तरीके से एंजॉय ही नहीं कर पाया। आंसर आप लिखेंगे। इनके प्रॉपर आंसर्स देख लेते हैं, क्योंकि आपको एग्जाम में भी लिखने होते हैं, आप अपनी नोटबुक में भी नोट करते हैं। सो प्रभात्स एटीट्यूड टुवर्ड्स विनिंग एंड लूजिंग अफेक्ट हिज एंजॉयमेंट ऑफ गेम। प्रभात का एटीट्यूड विनिंग और लूजिंग से के बारे में जो था वो गेम के एंजॉयमेंट को अफेक्ट करता है, एज ही वॉज ओनली फोकस्ड ऑन विनिंग, क्योंकि वो उसका पूरा फोकस सिर्फ जीतने पर था, पूरा ध्यान सिर्फ जीतने पर रहता था, गेम को वो एंजॉय नहीं करता था। सो ही वॉज अनेबल टू एंजॉय द गेम फुली, तो वो पूरे तरीके से गेम को एंजॉय नहीं कर पाता था। ओके, प्रभात के एटीट्यूड ने जीतने और हारने के बारे में कैसे गेम के एंजॉयमेंट को अफेक्ट किया? प्रभात का एटीट्यूड विनिंग और लूजिंग के बारे में जो था उसने अफेक्ट किया एंजॉयमेंट ऑफ विनिंग को, क्योंकि वो विनिंग पर ही फोकस था, तो वो गेम को पूरे तरीके से एंजॉय नहीं कर पाता था। सेकेंड क्वेश्चन है, वाई डू यू थिंक प्रभात चीटेड इन द बिगनिंग टू विन द बैडमिंटन मैच अगेंस्ट सूर्या? आप क्या सोचते हैं क्यों प्रभात ने चीट किया शुरुआत में जो सूर्या के साथ बैडमिंटन गेम हुआ था उसको जीतने के लिए? हमने देखा उसने स्कोरबोर्ड चेंज कर दिया था, क्योंकि वो हारने से बहुत घबराता था और किसी भी कीमत पर जीतना चाहता था। प्रभात चीटेड, प्रभात ने चीट किया बिकॉज, क्योंकि ही वॉज अफ्रेड ऑफ लूजिंग, वो हारने से डरता था, एंड वॉन्टेड टू विन, और जीतना चाहता था एट एनी कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। हाउ डिड सूर्याज, किसी भी कीमत पर, भले ही वो चीटिंग क्यों ना हो। हाउ डिड सूर्याज एटीट्यूड डिफर फ्रॉम प्रभात, सूर्या का एटीट्यूड कैसे डिफर करता है, डिफरेंट है, अलग है प्रभात से? तो सूर्या एंजॉय करता है गेम्स खेलने को, सूर्या एंजॉयड प्लेइंग गेम्स वेदर ही वन और लॉस्ट, भले ही वो जीता या हारा, बट प्रभात ओनली एंजॉयड विनिंग, प्रभात सिर्फ जीतने को एंजॉय करता है, ना हारने को, ना गेम खेलने को। ठीक है, तो ये दोनों का एटीट्यूड में डिफरेंस है। प्रभात सिर्फ गेम खेलने को एंजॉय करता है, हारे या जीते उससे वो ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता, प्रभात सिर्फ जीतने को एंजॉय करता है। डू यू थिंक प्रभात अप्रोच टू गेम्स वॉज हेल्दी? क्या आपको लगता है प्रभात की जो अप्रोच थी, एक नज़रिया था गेम्स के प्रति, वो हेल्दी है, सही है? वाई और वाई नॉट, क्यों और क्यों नहीं? सो हमें नहीं लगता, नो इट वॉज नॉट हेल्दी, वो हेल्दी नहीं है, हेल्दी नहीं था बिकॉज, क्योंकि he only focused only on winning, वो सिर्फ जीतने पर फोकस था, पूरा ध्यान था उसका, एंड मिस्ड द फन ऑफ प्लेइंग, और खेलने का जो एक फन होता है, खेलते टाइम जो हम मस्ती करते हैं उसको वो मिस कर रहा था, खेलते टाइम वो फन नहीं करता था, वो सिर्फ जीतने पर ध्यान लगाता था, तो इसलिए वो हेल्दी नहीं था। वाई डू यू थिंक स्पोर्टिंग स्पिरिट इज इम्पॉर्टेंट? स्पोर्टिंग स्पिरिट के बारे में चैप्टर के स्टार्टिंग में भी बात की गई है। स्पोर्टिंग स्पिरिट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों ज़रूरी है? तो स्पोर्टिंग स्पिरिट, स्पोर्ट्स की जो स्पिरिट होती है जिसमें हम दूसरे को रिस्पेक्ट करते हैं, फेयर तरीके से खेलते हैं, चीट नहीं करते, वो इम्पॉर्टेंट है बिकॉज इट टीचेस, क्योंकि वो सिखाती है फेयरनेस, सही तरीके से खेलना, रिस्पेक्ट करना दूसरे प्लेयर्स की, एंड एन्जॉयमेंट इन गेम्स, और गेम्स में एन्जॉयमेंट ढूंढना।
आनंद लेना गेम्स का, ठीक है। तो ये सब हमें स्पोर्टिंग स्पिरिट सिखाती है, तो इसलिए वो इम्पॉर्टेंट है। एक्सप्लेन हाउ द टाइटल ऑफ द स्टोरी चेंज ऑफ हार्ट इज सुटेबल। स्टोरी का जो टाइटल है चेंज ऑफ हार्ट, हृदय परिवर्तन, वो सही क्यों है, सुटेबल क्यों है। सो द टाइटल इज सुटेबल बिकॉज, ये टाइटल सही है क्योंकि प्रभात चेंज्ड हिज एटीट्यूड। चेंज ऑफ हार्ट का मतलब है आपका जो ओपिनियन है, जो एटीट्यूड है किसी के बारे में, वो चेंज हो जाना। सो ये क्योंकि प्रभात का एटीट्यूड चेंज हुआ एंड लर्न, और उसने सीखा टू एंजॉय गेम्स, गेम्स को एंजॉय करना, आनंद लेना उनका, विदाउट वरीइंग अबाउट विनिंग और लूजिंग, विनिंग या लूजिंग के बारे में चिंता किए बगैर, बिना वरी किए कि आप हारेंगे या जीतेंगे, उसके बारे में ना सोचकर उसने गेम्स को एंजॉय करना सीखा, जो पहले उसका एटीट्यूड नहीं था। तो क्योंकि उसका एटीट्यूड चेंज हुआ तो इसीलिए चेंज ऑफ हार्ट जो टाइटल है वो सूटेबल है। ओके, ये क्वेश्चन आंसर्स हैं, शॉर्ट ही आंसर्स हैं, एक बार अच्छे से आप इनको देख लेंगे। चलिए नेक्स्ट, नाउ लेट अस लर्न, अब हम सीखते हैं। मेक एज मेनी वर्ड्स एज पॉसिबल यूजिंग कंजिक्यूटिव लेटर्स। इसमें से जितने वर्ड्स आप बना सकते हैं उतने बनाइए लगातार लेटर्स को यूज करके। जैसे बैड है, एडमिन है, ADMIN, वैसे इससे ADMIN। फॉर एग्जाम्पल इससे मैड भी बन सकता है, MAD। ऐसे आपको नहीं बनाना है, लेटर्स नहीं यूज करने हैं, जिस ऑर्डर में लेटर्स आए हैं उन्हीं को आप यूज कर सकते हैं। बैड, देन एडमिन, ओके, देन मिंट, MINT, मिंट, इन, IN, ये भी यहाँ पर है, टन। बेसिकली इसमें से आपको वर्ड्स ढूंढने हैं, एंड ऑन, लास्ट में ऑन है। तो ऐसे ही आपको नेक्स्ट है फिनोमिनन। फिनोमिनन मतलब किसी चीज़ में बहुत अच्छा होना। अब इसमें से कौन से वर्ड्स आपको मिल सकते हैं, नो, NO, एक तो ये है नो, देन मेन, MEN, मेन, MEN, मेन, देन ऑन, ON, ऑन, नन, NONE होता है उसमें, नन नहीं होगा, एंड वैसे NON भी होता है, नॉन, नॉन। ओके, वन मोर, हेन, HEN, हेन, HEN, हेन। और ये ओमेन भी हो सकता है, OMEN। चलो नन छोड़ देते हैं, ओमेन, नो, मेन, ऑन, ओमेन, हेन। नेक्स्ट है बास्केटबॉल। एक तो बॉल हमें दिख ही रहा है, बास्केट होगा एक तो, और बॉल, दोनों को अलग कर सकते हैं, बास्केट, बास्केट बॉल, देन ऑल, ALL, ऑल, ऑल, एंड केट, देन आस्क, ASK, एंड स्केट, SKET। नाउ you can choose words of your own and create your own such puzzles। अब आप खुद के भी कुछ words choose कर सकते हैं और इस तरह की puzzles बना सकते हैं। share them with your class and try solving others। उनको क्लास के साथ शेयर करेंगे और फिर उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जैसे एक वर्ड हम देख लेते हैं, थोड़ा बड़ा आप वर्ड लेंगे तो ज़्यादा, जैसे बैडमिंटन, फिनोमिनन, बास्केटबॉल के जैसे, फ्रेंडशिप, ये वर्ड अगर है फ्रेंडशिप, तो इसमें से शिप निकल सकता है एक वर्ड, एक तो फ्रेंड ही मिलेगा, एक शिप मिलेगा, एक आपको एंड मिलेगा और हिप मिलेगा। ओके, तो कोई भी ऐसा वर्ड आप चूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल वंडरफुल, DERFUL, तो एक वंडर आपको मिल गया, एक वन है इसमें, देन ये फुल हो जाता अगर डबल L होता। इस तरह का कोई भी एक वर्ड आप लेंगे, थोड़ा सा जो लेंदी हो, हिप्पोपोटामस ले सकते हैं, और फिर उसके जो उसमें जो लेटर्स हैं, लेटर्स उसी ऑर्डर में होने चाहिए जिसमें उस वर्ड में आए हैं, और उनसे आपको कुछ नए वर्ड्स बनाने हैं। ओके, नेक्स्ट, नाउ रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। अब क्वेश्चंस को हटा देते हैं हम। सेंटेंसेस को रीड करिए एंड सर्कल द वर्ब्स। उसमें जो वर्ब्स हैं उनको सर्कल करिए। एवरीवन वॉज डिस्कसिंग देयर गेम। सभी उनके गेम को डिस्कस कर रहे थे। एंड हाउ प्रभात हैड प्लेड सो वेल। और प्रभात ने कितने अच्छे से खेला, ये भी। वर्ब्स होती हैं डूइंग वर्ड्स, जिनसे हमें पता लगता है कि क्या काम चल रहा है। तो यहाँ पर डिस्कस करना एक काम है, ये एक वर्ब है, इसको आप सर्कल कर देंगे। और प्लेड एक वर्ब है,
खेलना और डिस्कस करना। ही हैड वन द गेम, वो गेम जीत चुका। बट ही डिड नॉट फील एज हैप्पी एज ही यूजुअली डिड, अक्सर वो जितना हैप्पी फील करता था उतना हैप्पी फील नहीं कर रहा था। तो इसमें वन मतलब जीतना एंड फील करना। ओके, ये दोनों वर्ब्स हैं। दैट वॉज मोर सरप्राइजिंग, वॉट वॉज मोर सरप्राइजिंग, क्या और ज़्यादा हैरान करने वाला था। वॉज दैट सूर्या हैड नॉट फेल्ट बैड अबाउट लूजिंग, कि सूर्या को जीतने के बारे में बुरा नहीं लग रहा था। फील करना, फेल्ट बैड, ये एक वर्ब है। जैसे लूजिंग भी एक वर्ब है, हारना। सरप्राइज, हैरान होना भी एक वर्ब है। ओके, नाउ अरेंज द सर्कल्ड वर्ब्स as the first action, old action and second action, new action one has been done for you। अब यहाँ पर जितने भी सेंटेंसेस हैं उनमें दो एक्शंस हैं, एक जो पहले हो चुका है, एक जो बाद में हुआ। जैसे सभी डिस्कस कर रहे थे, ये न्यू एक्शन है। प्रभात ने कितना अच्छा खेला, ये पुराना एक्शन है। प्रभात खेल चुका है पहले, अब वो डिस्कस कर रहे हैं। ही वन द गेम, वो गेम जीत चुका। बट डिड नॉट फील, अब वो हैप्पी फील नहीं कर रहा था, ये न्यू एक्शन है। गेम जीतना ओल्ड एक्शन है, ये पहले हो चुका, अब वो उसके बारे में हैप्पी फील नहीं कर रहा था। जो ज़्यादा हैरान करने वाला था वो था कि सूर्या को हैड नॉट फेल्ट, सूर्या को उतना बुरा नहीं लगा लूजिंग के बारे में। सो फर्स्ट एक्शन ये है ओल्ड एक्शन, कि उसको बुरा नहीं लगा था, और ये सरप्राइजिंग है, ये न्यू एक्शन है। ओके, सो यहाँ पर आपको फिल करने हैं। फर्स्ट एक्शन ओल्ड, हैड प्लेड एंड वॉज डिस्कसिंग, खेल चुके हैं, हैड प्लेड, डिस्कस कर रहे थे, ये न्यू एक्शन है। सेकेंड में हैड वन, वो जीत चुका था, ये ओल्ड एक्शन है। बट वो हैप्पी फील नहीं कर रहा था, डिड नॉट फील, ये न्यू एक्शन है। इनके साथ जो हेल्पिंग वर्ब है वो भी आपको लिखनी है। सो हैड वन एंड डिड नॉट फील, हैड वन एंड डिड not feel। then थर्ड में had not felt, बुरा नहीं लगा था, ये ओल्ड एक्शन है। was more surprising, ये ज़्यादा हैरान करने वाला था, ये न्यू एक्शन है। had not felt, was more surprising। felt, फील ना होना, एंड ज़्यादा हैरान करने वाला, was more सरप्राइजिंग, ये सेकेंड एक्शन है। ओके, फर्स्ट एक्शन हुआ कि उसने अच्छा खेला, बाद में सबने डिस्कस किया, वो जीत गया लेकिन अच्छा फील नहीं हुआ, ये बाद का एक्शन है। उसको बुरा फील नहीं हुआ, और बाद का एक्शन है कि ये ज़्यादा सरप्राइजिंग था। द वर्ब इन कॉलम ए, कॉलम ए में जो वर्ब्स हैं हैड प्लेड, हैड वन, हैड नॉट फेल्ट, दैट रेफर टू फर्स्ट एक्शन, ये फर्स्ट या पुराना जो एक्शन है उसे बताते हैं। ये है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस है ए में, जो वो एक्शन होते हैं जो दूसरे एक्शन से पहले हो चुके हैं। डिस्कस करने से पहले वो खेल चुका है, फील करने से पहले वो जीत चुका है, हैरान होने से पहले वो उसे बुरा फील नहीं हुआ। ठीक है, तो इनको पास्ट परफेक्ट टेंस के एक्शंस बोलते हैं। और सेकेंड में आप देखेंगे ये सिंपल पास्ट टेंस है, मतलब जो एक्शंस बाद में हुए। अब आपको ब्लैंक्स फिल करने हैं विद पास्ट परफेक्ट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स की पास्ट परफेक्ट फॉर्म से गिवन विद इन द ब्रैकेट्स, जो ब्रैकेट्स में आपको दिए हैं। पास्ट परफेक्ट में नोटिस आपने किया होगा हैड लगता है पहले, हैड एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, प्रभात ब्लैंक ऑलरेडी ब्लैंक हिज होमवर्क बिफोर गोइंग टू बैडमिंटन मैच, बैडमिंटन मैच के लिए जाने से पहले ही प्रभात फिनिश कर चुका था अपना होमवर्क। तो आप लिखेंगे प्रभात हैड ऑलरेडी फिनिश्ड, हैड एंड फिनिश्ड, फिनिश कर चुका था खेलने जाने से पहले। सूर्या ब्लैंक बास्केटबॉल, सूर्या बास्केटबॉल खेल रहा था फॉर ईयर्स, सालों से। बिफोर ज्वाइनिंग द स्कूल्स बैडमिंटन टीम, स्कूल की बैडमिंटन टीम ज्वाइन करने से पहले, तो पहले खेल रहा था, पास्ट परफेक्ट में होगा हैड प्लेड। सूर्या ने बास्केटबॉल खेला है फॉर ईयर्स, कई सालों तक। प्लेड ज्वाइन करने, स्कूल की टीम ज्वाइन करने से पहले, तो ये पहले का एक्शन है इसलिए पास्ट परफेक्ट टेंस। बाय द टाइम प्रभात अराइव्ड, जिस टाइम तक प्रभात आया। सूर्या ब्लैंक ऑलरेडी,
सेवरल मैचेस, सूर्या ऑलरेडी कुछ मैचेस जीत चुका था, ये एक्शन पहले हो चुका है, तो सूर्या हैड ऑलरेडी वन, विन का हो जाएगा वन ना। द न्यू स्टूडेंट सूर्या, नया स्टूडेंट सूर्या कभी भी नहीं मिला था प्रभात से बिफोर कमिंग टू द स्कूल, स्कूल आने से पहले। सो सूर्या हैड नेवर मेट, ठीक है, मीट का मेट, हैड पहले लगेगा, नेवर एज इट इज। बिफोर द गेम्स पीरियड से पहले प्रभात ने प्रैक्टिस किया बैडमिंटन एक्सटेंसिवली, बहुत अच्छे से। प्रभात बैडमिंटन प्रैक्टिस कर चुका था गेम पीरियड से पहले, तो गेम पीरियड से पहले जो एक्शन हो चुका उसके लिए हम लिखेंगे हैड, और प्रैक्टिस का हो जाएगा प्रैक्टिस्ड, पास्ट फॉर्म। ओके, हैड प्रैक्टिस्ड, हैड नेवर मेट, हैड ऑलरेडी वन, हैड प्लेड, हैड फिनिश्ड। ठीक है, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस वो होता है जो पास्ट में किसी एक्शन के होने से पहले हो चुका हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर बैडमिंटन मैच के लिए जाने से पहले वो होमवर्क फिनिश कर चुका है, इसलिए हैड फिनिश्ड आया। बैडमिंटन टीम ज्वाइन करने से पहले वो खेल चुका है कई सालों तक, तो हैड प्लेड आया। जब तक प्रभात आया उससे पहले सूर्या जीत चुका था, तो हैड वन आया। स्कूल जाने से पहले सूर्या कभी भी प्रभात से नहीं मिला था, स्कूल आने से पहले, तो हैड नेवर मेट आया। गेम पीरियड से पहले जो प्रभात है उसने बैडमिंटन प्रैक्टिस किया था, सो हैड प्रैक्टिस्ड आया। नेक्स्ट, टेंसेस बहुत इंपॉर्टेंट है जब आप सेंटेंस फ्रेम करते हैं उसके लिए, तो ये बहुत, हर चैप्टर के एंड में कुछ रूल्स आपको गिवन है, ये आप ध्यान रखेंगे। लेट अस लिसन, अब लिसनिंग की एक्टिविटी है। यू विल लिसन टू एन अनाउंसमेंट, आप एक अनाउंसमेंट सुनेंगे। एज यू लिसन, जब आप सुन रहे हैं, सर्कल द पेयर दैट वॉज चोजन टू प्ले चेस, चेस खेलने के लिए किस पेयर को चूज किया गया उसे आपको सर्कल करना है। रीमा, धीरज, गीता, हितेश या फिर सरिता, नुपुर। ये ट्रांसक्रिप्ट आपको गिवन है पेज नंबर 128 पर। ओके, 129, 128। ओके, ये है चेंज ऑफ हार्ट के लिए। अनाउंसमेंट सुनते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई नो यू ऑल आर एक्साइटेड अबाउट द फ्राइडे फ्रेंडली मैचेस। गुड मॉर्निंग, मैं जानता हूँ कि आप सभी फ्राइडे को जो फ्रेंडली मैचेस होते हैं उनके लिए बहुत एक्साइटेड है। दिस फ्राइडे वी शैल हैव 3 मैचेस। इस फ्राइडे हमारे 3 मैचेस होंगे। 1 फॉर चेस, एक चेस के लिए, नेक्स्ट फॉर खो खो, एंड फाइनली 1 फॉर बैडमिंटन। आई हैव पुट अप द खो खो टीम्स नेम लिस्ट ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। मैंने खो खो टीम की जो लिस्ट है वो नोटिस बोर्ड पर लगा दी है। सिंस दिस इज अ टीम गेम, क्योंकि ये टीम गेम है, योर क्लास 6th B शैल बी प्लेइंग अगेंस्ट 6th D खो खो टीम। 6th B की जो खो खो टीम है वो 6th D के अगेंस्ट खेलेगी। द खो खो मैच रिफ्रेशमेंट्स आर बीइंग स्पॉन्सर्ड बाय जेडियम स्पोर्ट्स क्लब की तरफ से आपके जो रिफ्रेशमेंट है वो स्पॉन्सर्ड है। लेट मी क्लैरिफाई, द स्पेलिंग इज XYDIUM, जेडियम ये स्पेलिंग है। नाउ द प्लेसेस फॉर द मैचेस, द फर्स्ट वन इज चेस। पहला क्या प्लेस है? पहला चेस का मैच है। इट विल टेक प्लेस इन द फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम। ये फर्स्ट फ्लोर एक्टिविटी रूम में होगा, विद वानी एज द स्कोर कीपर। स्कोर कीपर कौन है? वानी। खो खो विल बी प्लेड इन द स्पोर्ट्स ग्राउंड। स्पोर्ट्स ग्राउंड में खो खो होगा, वेयर आई माई सेल्फ विल बी द रेफरी, जहाँ पर मैं खुद रेफरी हूँ। फॉर द बैडमिंटन के लिए वी हैव चोजन द मल्टीपर्पज हॉल ऑन द ग्राउंड फ्लोर हॉल। ग्राउंड फ्लोर पे जो मल्टीपर्पज हॉल है वो हमने चूज किया है बैडमिंटन के लिए। द नेट विल बी पुट अप देयर, नेट वहाँ पर लगा दिया जाएगा। फॉर द चेस मैच के लिए इट हैज़ बीन डिसाइड हुआ है दैट दिस मैच शैल बी प्लेड बिटवीन सरिता एंड नुपुर। ये हमारा क्वेश्चन भी था। ये मैच सरिता और नुपुर के बीच में होगा। 2 मैचेस विल बी प्लेड ड्यूरिंग द रेगुलर गेम्स पीरियड ऑन फ्राइडे को रेगुलर गेम्स पीरियड में 2 मैचेस होंगे, बट खो खो विल बी प्लेड इन द 2nd and 3rd पीरियड। खो खो 2nd और 3rd पीरियड में होगा। रिमेंबर द खो खो टीम नेम्स आर पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड। ध्यान रखना कि स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर ऑलरेडी खो खो टीम के मेंबर्स के नाम वो लगा दिए गए हैं, वो उसके ऊपर है ऑलरेडी। यहाँ से अनाउंसमेंट उनकी नहीं हो रही है, गुड लक। ठीक है, ये अनाउंसमेंट है जो फ्राइडे को फ्रेंडली मैचेस होंगे उनके लिए। अब जब जैसे आप सुन रहे थे आपको पता लग गया होगा कि जो गेम्स होने वाले थे उनमें चेस में कौन से 2 प्लेयर्स थे? सरिता एंड नुपुर।
तो इनको आप सर्कल करेंगे इस पेयर को। नेक्स्ट, यू विल वंस अगेन लिसन टू द अनाउंसमेंट। अब फिर से आप अनाउंसमेंट सुनिए, बैक जाके सुन सकते हैं। एज यू लिसन, जब आप सुन रहे होंगे, फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द नोट्स विद इंपॉर्टेंट डिटेल्स। सही डिटेल के साथ इनको आपको फिल करना है। हाउ मेनी फ्राइडे मैचेस विल बी प्लेड, कितने फ्राइडे मैचेस प्ले होंगे, खेले जाएंगे? 3। वॉट वॉज पुट अप ऑन द स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड, स्पोर्ट्स नोटिस बोर्ड पर क्या पुट किया गया है? खो खो टीम मेंबर्स के नेम, द खो खो टीम मेंबर्स नेम। नेक्स्ट इज हु विल स्पॉन्सर द खो खो टीम्स रिफ्रेशमेंट्स, खो खो टीम की जो रिफ्रेशमेंट है उसको कौन स्पॉन्सर कर रहा था? जेडीएम। हु विल बी द स्कोर कीपर फॉर चेस, चेस के लिए कौन स्कोर कीपर थी? वानी। हु विल बी रेफरी फॉर खो खो, खो खो के लिए जो अनाउंसर थी, जो स्पीकर थी, वही, उनका नाम नहीं गिवन है, वही खो खो के लिए रेफरी थी। सो द स्पीकर आप लिख सकते हैं, द अनाउंसर लिख सकते हैं, स्पीकर। विच फ्राइडे पीरियड आर मेंट फॉर खो खो, खो खो के लिए कौन से फ्राइडे को पीरियड दिए गए हैं? 2nd and 3rd। ओके, नेक्स्ट, नाउ लेट अस स्पीक। अब स्पीकिंग की एक्टिविटी है। लुक एट द सिचुएशन गिवन बिलो, नीचे जो सिचुएशन दी है उनको देखिए। इन पेयर्स, 2 बच्चे साथ में करेंगे इसमें। टेक टर्न्स टू यूज द 3 मैजिक वर्ड्स, 3 मैजिक वर्ड्स को बार बार आपको यूज करना है। कौन से 3 मैजिक वर्ड्स होते हैं? प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी। फॉर द सिचुएशन गिवन बिलो, यूज द प्रॉम्प्ट्स गिवन इन द टेबल टू लर्न हाउ टू थैंक एंड अपोलोजाइज प्रॉपरली। यहाँ पर एक टेबल है जिसमें कुछ आपको प्रॉम्प्ट्स दिए हैं, मतलब कैसे आप स्टार्ट कर सकते हैं सेंटेंस को। आप रिक्वेस्ट के लिए बोल सकते हैं कुड यू प्लीज, क्या तुम प्लीज ये करोगे? प्लीज कैन यू हेल्प मी विद, प्लीज क्या तुम इसमें मेरी हेल्प कर सकते हो? काइंडली डू दिस, और लास्ट में प्लीज। रूड बिहेवियर, अगर आप कर रहा है तो आप कह सकते हैं आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, आई अपोलोजाइज, आई वॉज आउट ऑफ लाइन। मिस्टेक के लिए आई एम सॉरी, दैट वॉज माई फॉल्ट। फॉर बींग ग्रेटफुल और थैंकफुल होने के लिए आप बोल सकते हैं थैंक यू, इट मीन्स सो मच टू मी दैट यू डिड दिस। देन लास्ट में जो भी सेंटेंस है, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प विद, मैं सच में अप्रिशिएट करती हूँ तुमने जो हेल्प की मेरी इसमें, थैंक यू। आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट बिकॉज यू, मैं अपने दिल से तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। ओके, सो इस तरह से इन प्रॉम्प्ट्स को आप यूज़ कर सकते हैं, ये 3 मैजिक वर्ड्स प्लीज, थैंक यू एंड सॉरी बोलने में इन डिफरेंट सिचुएशंस में। फर्स्ट सिचुएशन है यू आर वानी, आप वानी हैं। यू वॉन्ट टू रिक्वेस्ट योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स से रिक्वेस्ट करना चाहती है टू टेक यू इन देयर टीम, कि वो आपको उनकी टीम में ले ले ड्यूरिंग गेम्स पीरियड में। एज वानी आप अपने फ्रेंड से कहेंगी कुड यू प्लीज टेक मी इन योर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड, क्या तुम प्लीज़ मुझे अपनी टीम में ले लोगे गेम्स पीरियड में? यू आर सोमी वन, अब सेकेंड सिचुएशन है, आप सोमी वन हैं। यू वॉन्ट टू टेल हितेश, आप हितेश से कहना चाहती है टू हेल्प यू, कि वो आपकी हेल्प करे विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड, क्लासरूम कबर्ड की क्लीनिंग में, ये भी रिक्वेस्ट है। तो एज सोमी वन आप कहेंगी प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विद क्लीनिंग द क्लासरूम कबर्ड, क्या तुम मेरी हेल्प करोगे क्लासरूम कबर्ड की क्लीनिंग में? देन आप सुमित है, यू एक्सीडेंटली, आपने गलती से स्पिल कर दिया है, फैला दिया है वाटर ऑन नुपुर्स डेस्क, नुपुर की डेस्क पे आपने गलती से वाटर स्पिल कर दिया है। तो एज सुमित आप नुपुर से कहेंगे आई एम सॉरी दैट वाज माय फॉल्ट, सॉरी मेरी गलती है। आई डिडंट मीन टू स्पिल वाटर ऑन योर डेस्क, मतलब ये गलती से हुआ, मैं तुम्हारी डेस्क पर वाटर स्पिल नहीं करना चाहता था। अब आप हितेश है, यू फॉरगॉट टू गेट सिमरन्स आर्ट फाइल टू स्कूल, आप सिमरन की आर्ट फाइल स्कूल लाना भूल गए, ये जनरली होता भी है। तो एज हितेश आप कहेंगे आई एम वेरी सॉरी फॉर फॉरगेटिंग योर आर्ट फाइल, वेरी सॉरी तुम्हारी आर्ट फाइल भूलने के लिए। आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगता हूँ। इट वॉन्ट हैपन अगेन, ये फिर से नहीं होगा। अब आप कृति है, यू स्पोक रूडली टू नुपुर, आपने नुपुर से रूडली बात की है। तो एज कृति आप कहेंगी आई एम वेरी सॉरी फॉर द वे आई बिहेव्ड, जिस तरह से मैंने बिहेव किया उसके लिए वेरी सॉरी। आई अपोलोजाइज, मैं माफ़ी मांगती हूँ। आई वॉज आउट ऑफ लाइन, मैं थोड़ी आउट ऑफ लाइन थी। देन आप मोहन हैं, यू विश टू थैंक हितेश, आप हितेश को थैंक यू बोलना चाहते हैं फॉर हेल्पिंग यू, उसने आपकी हेल्प की है प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन,
इंटर हाउस स्पीच कंपटीशन की प्रैक्टिस में। आज मोहन आप हितेश से कहेंगे थैंक यू सो मच हितेश। इट मीन्स सो मच टू मी, ये मेरे लिए बहुत मायने रखता है, दैट यू हेल्प मी प्रैक्टिस फॉर द इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन, कि तुमने मेरी हेल्प की इंटर हाउस स्पीच कॉम्पिटिशन की प्रैक्टिस के लिए। देन आप मेहर है, आप बहुत ग्रेटफुल है, थैंकफुल है कि सिमरन ने आपकी हेल्प की। सिमरन हेल्प यू अंडरस्टैंड अ चैप्टर, एक चैप्टर समझने में, टॉट एट स्कूल, जो स्कूल में पढ़ाया गया, व्हेन यू वर एब्सेंट, जब आप एब्सेंट थे। तो एज मेहर आप कहेंगी सिमरन को, आई ट्रूली अप्रिशिएट योर हेल्प विद एक्सप्लेनिंग द चैप्टर आई मिस्ड, मैं सच में बहुत अप्रिशिएट करती हूँ तुम्हारी हेल्प को, जो तुमने मेरी हेल्प की उस चैप्टर को समझाने में, एक्सप्लेन करने में, जो मैंने मिस कर दिया था। थैंक यू सो मच सिमरन। देन आप रीमा है, आप थैंकफुल है टू गीता, गीता के प्रति, फॉर हेल्पिंग यू कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, जिसने आपकी हेल्प की है स्टाफ रूम से नोटबुक्स को कलेक्ट करने में। तो आज रीमा आप कह सकती हैं, आई विश टू थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, मैं दिल से तुम्हें थैंक यू बोलती हूँ, बिकॉज यू हेल्प मी कलेक्ट द नोटबुक्स फ्रॉम द स्टाफ रूम, क्योंकि तुमने स्टाफ रूम से नोटबुक्स कलेक्ट करने में मेरी हेल्प की। थैंक यू गीता। ये जो सेंटेंसेज हैं ये लिखने के लिए नहीं है, ये स्पीकिंग एक्टिविटी है। इस बार की जो इंग्लिश की बुक्स हैं आपकी, उसमें हर तरह के क्वेश्चंस हैं, लर्निंग के लिए भी है, फिर ग्रामर के क्वेश्चंस भी है, फिर आपकी राइटिंग के लिए भी है, जो आपने पढ़ा, जो आप सोचते हैं उसके रिफ्लेक्शन के लिए भी है। तो जो एक्टिविटी जिस तरह से आपको गिवन है, अगर ये स्पीकिंग की एक्टिविटी है तो ये सेंटेंसेज आपको बोलने ही हैं। आप इंग्लिश बोलेंगे, सेंटेंसेज को बोलेंगे, तभी वो आपके यूज़ में आएंगे। ओके, तो जैसा गिवन है वैसे ही दो दो बच्चे आप साथ में होंगे और इस तरह से आपको बोलना है। कुड यू प्लीज़ टेक मी टू इन योर टीम ड्यूरिंग गेम्स पीरियड, प्लीज़ कैन यू हेल्प मी विद द क्लीनिंग ऑफ द क्लासरूम कबर्ड, आई एम सॉरी इट वॉज माई फॉल्ट, I didn't mean to spill water on your desk. I'm very sorry for forgetting your art file. I apologize. It won't happen again. Okay, तो इन सभी सेंटेंसेस को आप बोल के प्रैक्टिस करेंगे। थोड़ी देर रखते हैं इनको स्क्रीन पर। ओके, नाउ नेक्स्ट इज लेट अस राइट। अब राइटिंग की एक्टिविटी है। प्रभात मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड वाइल सूर्या वॉज लुकिंग एल्सवेयर। प्रभात मैनेज कर पाया स्कोर बोर्ड को चेंज करना जब सूर्या कहीं और देख रहा था। Yet he did not feel so happy that night. फिर भी वो इतना हैप्पी फील नहीं कर रहा था उस रात। Unable to sleep, सो नहीं पा रहा था। He decided to write down his feeling in his diary. अब उसने अपनी फीलिंग्स को डायरी में लिखना चाहा। Given below is the page where he wrote his feelings that night. अब आपको ये पेज गिवन है जो उसने अपनी डायरी में लिखा। Complete it, इसमें कुछ ब्लैंक्स है जो आपको कंप्लीट करने हैं with the help of the phrases given in the box below. बॉक्स में जो फ्रेजेस गिवन है उनसे। आई वन द मैच, मैं मैच जीत गया। आई डो नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, मैं हैप्पी फील नहीं कर रहा हूँ इसके बारे में। आई विल लूज द मैच, मैं मैच हार जाऊंगा। आई मैनेज टू चेंज द स्कोर बोर्ड, मैं स्कोर बोर्ड चेंज कर पाया। आई फील वेरी हैप्पी, आई फेल्ट वेरी हैप्पी, मैं बहुत हैप्पी फील कर रहा था। एवरी वन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन, मेरी जीत के बाद सभी ने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया। सूर्या डिड नॉट फील बैड, सूर्या को बुरा फील नहीं हुआ। ही हैड फन प्लेइंग विद मी, उसने मेरे साथ खेलते हुए फन किया। ओके, सो सैटरडे का दिन है, फ्राइडे मैच हुआ था, सैटरडे अभी वो लिख रहा है। 17 अगस्त 2000 जब भी हुआ होगा 8 PM, शाम को 8 बजे। टुडे, वैसे फ्राइडे होना चाहिए क्योंकि फ्राइडे को हुआ था मैच, ये थोड़ी सी यहाँ पर भी मिस्टेक है। फ्राइडे को होते थे उनके स्कूल में फ्रेंडली मैचेस। सो प्रभात लिखता है, टुडे आई डिफीटेड सूर्या इन अ बैडमिंटन मैच, आज मैंने एक बैडमिंटन मैच में सूर्या को हरा दिया। बट ब्लैंक, बट आई डो नॉट फील हैप्पी अबाउट इट, लेकिन मैं इसके बारे में हैप्पी फील नहीं कर रहा हूँ। इसको रिमूव करते हैं क्योंकि बड़ा सेंटेंस है, थोड़ा ज़्यादा स्पेस हमें चाहिए होगा। बट आई डू नॉट फील हैप्पी अबाउट इट। ओके, ही वॉज प्लेइंग वेरी वेल, वो बहुत अच्छा खेल रहा था। एंड वॉज गेटिंग द पॉइंट्स ईजीली, और बहुत आसानी से पॉइंट्स ले रहा था। आई वॉज श्योर दैट ब्लैंक, मैं बहुत श्योर था, मुझे पूरा विश्वास था। दैट आई विल लूज द मैच, कि मैं मैच हार जाऊंगा। दैट आई विल लूज द मैच, सो इसीलिए मैच, TCH। सो वेन एवरी वन वॉज लाफिंग एट अ जोक ही क्रैक्ड, तो जब सब हंस रहे थे जो जोक उसने क्रैक किया उसके ऊपर, ब्लैंक, तो क्या हुआ, तो मैंने स्कोर बोर्ड चेंज कर दिया।
I managed to change the scoreboard. I managed to change the scoreboard. स्पेस थोड़ा सा कम है. ओके, नाउ नो वन नोटिस द चेंज. किसी ने भी चेंज नोटिस नहीं किया. एंड ब्लैंक. और क्या हुआ? चेंज नोटिस नहीं किया और मैं जीत गया. मैं जीत गया या फिर किसी ने भी नोटिस नहीं किया चेंज और सबने मुझे कॉन्ग्रेचुलेट किया आफ्टर माई विन. एवरीवन कॉन्ग्रेचुलेटेड मी आफ्टर माई विन. चेंज and everyone congratulated me after my win. What surprised me the most, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा हैरान किया, was that he said, वो ये था कि उसने ये कहा. What he said, उसने क्या कहा सूर्या ने? He said that he had fun playing with me, कि उसे बहुत अच्छा लगा मेरे साथ खेलकर. That he, हालांकि वो हार गया फिर भी, he had fun playing with me and we should play again, और हमें फिर से खेलना चाहिए. How could he be so relaxed after losing a match? एक मैच हारने के बाद वो इतना रिलैक्स कैसे हो सकता है? He should have been sad for not crying over his loss. उसे सैड होना चाहिए था, भले ही वो रोए ना हारने के बाद, एटलीस्ट सैड उसको होना चाहिए था. दो ब्लैंक. हालांकि ये हुआ. आई डिड नॉट एन्जॉय एज आई यूजुअली डू. हालांकि मैं मैच जीत गया. दो यहाँ पर आएगा. दो आई वन द मैच. हालांकि मैं मैच जीत गया. आई वन द मैच. लेकिन फिर भी मुझे उतना हैप्पी फील नहीं हो रहा था जितना मैंने उतना एंजॉय नहीं किया जितना मैं अक्सर करता हूँ. इट रियली डिस्टर्ब मी. ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था. दैट दिस अबाउट लूजिंग द मैच. ये मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहा था. दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड. सूर्या बैड फील नहीं कर रहा है हारने के बाद भी. दैट सूर्या डिड नॉट फील बैड अबाउट लूजिंग द मैच. इट इज़ स्टिल बॉदरिंग मी. ये अभी भी मुझे बॉदर कर रहा है, परेशान कर रहा है. इट इज़ बिकॉज आई चेंज द स्कोर. इज इट बिकॉज, क्या इसलिए ऐसा है क्योंकि मैंने स्कोर चेंज किए? आई डो नॉट अंडरस्टैंड माई सेल्फ. मैं खुद को नहीं समझ पा रहा हूँ. लेट मी स्लीप नाउ. चलो अब मुझे सोने दो. आई फील दैट इट मे मेक मी फील बेटर. मुझे लगता है कि शायद सोना मुझे बेटर फील कराएगा. गुड नाइट. ये उसने अपनी डायरी में लिखा है. ओके, नाउ लेट अस एक्सप्लोर. अब हम एक्सप्लोर करेंगे, कुछ नया सीखेंगे. नाउ रीड द ब्रीफ बायो स्केचेज ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन्स फ्रॉम इंडिया. क्योंकि ये जो यूनिट है वो स्पोर्ट्स और वेलनेस के बारे में है. तो अब आपको इंडिया के कुछ स्पोर्ट्स पर्सन की बायो स्केच गिवन है, मतलब जो काम उन्होंने किए, उनके जो एक्सपीरियंसेस थे शॉर्ट में. सबसे पहले है दीपिका कुमारी. पिक्चर भी गिवन है. ये एक आर्चर है जो आर्चरी करती है. आर्चरी यानी कि तीरंदाजी बोलते हैं हिंदी में. आर्चर है फ्रॉम झारखंड. झारखंड से. फादर इनके एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर हैं एंड मदर एक नर्स. इन्होंने प्रैक्टिस आर्चरी वाइल एमिंग फॉर मैंगोज विद स्टोन्स. जब ये स्टोन से, पत्थर से मैंगो तोड़ने के लिए मैंगोज को एम करती थी, वो इनकी प्रैक्टिस थी आर्चरी की. प्रैक्टिस्ड आर्चरी विद होममेड बैम्बू बोज एंड एरोज. जब आर्चरी हम करते हैं तो ऐसे बो, धनुष और एरो की ज़रूरत होती है. तो इन्होंने घर पर बैम्बू से, बांस से बोज और एरोज बनाए, उससे फिर आर्चरी प्रैक्टिस की. फिर इन्होंने ज्वाइन की टाटा आर्चरी अकेडमी. गोल्ड मेडल इन्होंने जीता 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में. ओके, नेक्स्ट इज नीरज चोपड़ा. सो नीरज चोपड़ा ये यंग एथलीट है फ्रॉम खंडरा विलेज इन हरियाणा. हरियाणा के खंडरा गांव से है. फैमिली लार्जली इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर. फैमिली इनकी ज़्यादातर एग्रीकल्चर, खेती में इन्वॉल्व है. फर्स्ट एशियन एथलीट है, एशिया के पहले एथलीट है टू विन एन ओलंपिक गोल्ड मेडल इन जैवलिन थ्रो. जैवलिन थ्रो, भाला फेंकने में पहले एशिया के पहले एथलीट है जिन्होंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता. वर्कड हार्ड, बहुत मेहनत इन्होंने की फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक, टू अचीव हिज पैशन. इनका जो पैशन था उसको अचीव करने में, पाने में. एट द एज ऑफ 23, और 23 की एज में ही बिकेम द सेकेंड इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स. ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले वे दूसरे इंडिविजुअल थे. मतलब टीम में हमें गोल्ड मिला है पहले, लेकिन अकेले किसी पर्सन ने जिन्होंने गोल्ड जीता हो. इनके पहले जिन्होंने जो फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता है वो हैं अभिनव बिंद्रा.
अभिनव बिंद्रा, ओके, शूटिंग में। ओके, नेक्स्ट। नाउ एक लिंक आपको गिवन है, अगर आप और जानना चाहते हैं इंडियन स्पोर्ट्स पर्सन्स के बारे में तो यहाँ पर इस लिंक पर आपको मिल सकता है। इंडिया में जो अर्जुन अवार्डीज़ हैं जनवरी 2024 के, वो आपको इस लिंक पर मिलेंगे। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, इसी के साथ चैप्टर ओवर होता है। होपफुली अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।